हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साहित्य मिरर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी नेट जेआरएफ के सभी स्टूडेंट्स के लिए उनके नए पाठ्यक्रम की इकाई 8 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कंदगुप्त नाटक। जैसा कि आपके नवीन पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक दिए गए हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो हमने चंद्रगुप्त को लास्ट वीडियो में जाना और स्कंदगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हीं को आज जानेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें। स्कंदगुप्त नाटक की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के रचनाकाल की। तो स्कंदगुप्त नाटक का रचनाकाल है 1928 ईस्वी। साथ ही इस प्रसिद्ध नाट्य कृति में कुल 5 अंक हैं और 5 अंक के साथ ही दृश्यों की संख्या है 33। कुल दृश्यों की संख्या 33 है और प्रथम अंक में दृश्यों की संख्या 7 है और द्वितीय अंक में भी दृश्यों की संख्या 7 ही है। ये आप ध्यान रखिएगा। तृतीय अंक में दृश्यों की संख्या 6 है और चतुर्थ अंक में दृश्यों की संख्या है 7। पंचम अंक में भी दृश्यों की संख्या 6 है। इस तरह से 5 अंकों के 33 दृश्यों में विभाजित ये नाट्यकृति स्कंदगुप्त है। और जयशंकर प्रसाद के नाटकों में नाट्यत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त नाटक। यानी ये 3 नाटक ऐसे हैं जो नाट्यत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आगे और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो देखिए, जानिए कि स्कंदगुप्त नाटक में अंकों का स्थान क्या है। प्रथम अंक का स्थान है उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार। यानी जब उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार होता है, उसी के आसपास का प्रथम अंक पूरा का पूरा है। और द्वितीय अंक में मालवा में शिप्रा तट कुंज है, वहीं की कथा आती है। तृतीय अंक शिप्रा तट के आसपास का है और चतुर्थ अंक है प्रकोष्ठ का। पंचम अंक पथ में मुद्गल का है और उसी के आसपास की पूरी कथा पंचम अंक में है। स्कंदगुप्त नाटक में सन 455 से लेकर सन 466 तक की गुप्तकाल की 11 वर्षों की झांकी प्रस्तुत हुई है, प्रतिबिंबित हुई है। यानी हूण आक्रमण जो है वो 455 ईस्वी से हुए थे और 455 ईसा पूर्व से लेकर 466 ईसा पूर्व तक ये जो है हूण आक्रमण चले थे और युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो यही 11 वर्ष जो है वो स्कंदगुप्त नाटक में दिए गए हैं। सिद्धनाथ कुमार के अनुसार प्रसाद का स्कंदगुप्त एक क्लासिक कृति है। ये भी आपके लिए जान लेना जरूरी है। और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने से पहले हम स्कंदगुप्त नाटक के कथा वस्तु को जानेंगे। तो कथा वस्तु क्या है, संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगी। स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। स्कंदगुप्त जो इस नाटक का नायक है, गुप्त वंश के एक नक्षत्र की तरह हैं। जो उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था वो ये था कि आर्य राष्ट्र के गौरव की रक्षा करूं। और उन्होंने की भी। सच्चे राष्ट्रप्रेमी थे, वीर थे, देशभक्त थे। और राज्यारोहण से पहले उस समय में ऐसी स्थितियां थी कि गुप्त साम्राज्य जो था वो आंतरिक कलह, विघटन और बाह्य आक्रमणों का शिकार हो जाता है। नाटक का प्रारंभ ही स्कंदगुप्त की विरक्ति और चिंतन के साथ कुछ इन पंक्तियों से होता है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। और इस तरह से स्कंदगुप्त कहते हैं और कथा आगे बढ़ती है। स्कंदगुप्त के विषय जो वस्तु है या विषय स्थिति जो उस समय में थी वो कुछ ऐसी थी कि पूरा का पूरा जो सौराष्ट्र था वो मलेच्छों ने पदाक्रांत कर रखा था। मालवा पर भी संकटों के बादल छाए हुए थे और हूणों के आक्रमण हो रहे थे। इधर राज परिवार में आंतरिक कलह थी, साजिशें, षड्यंत्र रचे जा रहे थे, पारिवारिक विद्वेष हो रहा था। कुमारगुप्त की छोटी रानी या फिर कह सकते हैं कि पुरगुप्त की जो माता थी वो बहुत महत्वाकांक्षी स्त्री थी। वो प्रपंच बुद्धि और बटारा के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचती हैं और किसी भी तरह से वो पुरगुप्त को ही, यानी अपना खुद का पुत्र पुरगुप्त, उन्हीं को ही राज सिंहासन पर येन केन प्रकारेण सत्तारूढ़ करना चाहती हैं। वृद्ध कुमारगुप्त जब मरणासन अवस्था में थे तब पुष्यमित्रों का भयंकर आक्रमण गुप्त साम्राज्य पर हो जाता है और उनसे लोहा लेने जाते हैं। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त, बड़े पुत्र जो थे वो स्कंदगुप्त, लोहा लेने जाते हैं और क्या करते हैं, वो उस समय में पूरा का पूरा युद्ध का नेतृत्व करके दुश्मनों को के छक्के छुड़ा देते हैं। स्कंदगुप्त एक सैनिक की तरह भूमि पर सो के रातें काटते हैं और अंत में विजयश्री हासिल करते हैं। इस युद्ध में पुष्यमित्रों की करारी हार होती है और कुमारगुप्त का इधर निधन हो जाता है। और कुमारगुप्त के निधन के बाद स्कंदगुप्त जब अपनी माँ को उसी तरह से समाचार सुनाने जाते हैं जैसे कृष्ण ने कंस का वध करके अपनी माता देवकी को अपनी जीत का समाचार सुनाया था। लेकिन अब इधर क्या होता है कि पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उस समय में गुप्त वंश की डावाडोल स्थिति थी और उसको सुदृढ़ता प्रदान की थी स्कंदगुप्त ने, क्योंकि वो ही उस समय में ऐसे शासक थे जो पूरी तरह से वीरता के बल पर अनेक बाधाओं को पार करते हुए अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गुप्त साम्राज्य की पताका फहराते हैं।
लेकिन एक चरित्र का एक सबल पक्ष उस समय में स्कंदगुप्त का नजर आता है, वो है प्रेमी हृदय का। विजया और देवसेना की ओर वे आकृष्ट तो होते हैं, पर पाकर भी उनका मन उन्हें नहीं पा सका। उनका प्रेम जो है वो उदात्त और गंभीर है, जिसमें वासना का लेश मात्र भी अंश नहीं है। वे आजीवन, जिस तरह से भीम ने कौमार्य भीष्म प्रतिज्ञा की थी, तो वही भीष्म प्रतिज्ञा, जिस तरह से भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी भीष्म प्रतिज्ञा, तो उसी तरह से हम स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त ने भी आजीवन कौमार्य व्रत की प्रतिज्ञा कर ली। और एक छत्र पूरी तरह से अंत में उन्होंने त्याग का बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया और अपने सौतेले भाई पुरगुप्त को गुप्त साम्राज्य का राज सिंहासन सौंप देते हैं। इस तरह से वीर, शूर, देशभक्त और शील से संपन्न स्कंदगुप्त की ये जो त्याग भावना है या फिर हृदय की विशालता है, यही प्रशंसनीय है स्कंदगुप्त नाटक के लिए। तो स्कंदगुप्त नाटक एक ऐतिहासिक नाटक है और इसके पुरुष पात्रों की हम बात करते हैं तो पुरुष पात्रों में स्कंदगुप्त एक युवराज विक्रमादित्य के नाम से हैं, कुमारगुप्त मगध के सम्राट हैं और गोविंदगुप्त कुमारगुप्त के भाई हैं, पर्षदत्त जो है मगध के महानायक हैं, चक्रपालित पर्षदत्त के पुत्र हैं, बंधुवर्मा मालव के राजा हैं, भीमवर्मा बंधुवर्मा के भाई हैं, मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास हैं, प्रगपा बुद्धि जो है वो बौद्ध कापालिक हैं, शर्वनाक अंतर्वेद का विषयपति हैं, कुमारदास वातुसेन जो है वो सिंहल के राजकुमार हैं, पुरगुप्त कुमारगुप्त के छोटे पुत्र हैं और बटार्क जो है वो नवीन महाबलाभिकृत हैं। पृथ्वीसेन की बात करें तो पृथ्वीसेन मंत्री कुमारादित्य थे और सिंगिल की बात करें तो वे हूण आक्रमणकारी थे। मुद्गल विदूषक के रूप में है और प्रख्यात कीर्ति जो है वो लंका राज कुल का श्रमण, महाबोधि विहास्थवीर, महाप्रतिहार, महादंडनायक, नंदीग्राम के दंडनायक प्रहरी और सैनिक, ये सब कुछ प्रख्यात कीर्ति नाम से कुछ पात्र आए हैं, उनको भी मैंने यहाँ बता दिया है। स्त्री पात्रों की बात करते हैं तो स्त्री पात्रों में देवकी हैं जो कुमारगुप्त की बड़ी रानी है, स्कंदगुप्त की माँ, और अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी है, पुरगुप्त की माँ। आप ध्यान रखना है, जैसे देवकी को उन्होंने समाचार सुनाया था, मैंने अभी बताया था आपको, कृष्ण ने अपनी जीत का समाचार सुनाया था, वैसे ही स्कंदगुप्त अपनी माँ को समाचार सुनाते हैं जो माँ देवकी के नाम से है। कुमारगुप्त की बड़ी रानी स्कंदगुप्त की माँ है और सौतेली माँ है अनंत देवी। जयमाला जो है वो बंधुवर्मा की स्त्री हैं, मालव की रानी हैं। देवसेना बंधुवर्मा की बहन हैं। विजया मालव के वन कुबेर की कन्या हैं। कमला भटार्क की जननी हैं। रामा उरुनाग की स्त्री हैं और मालिनी मातृगुप्त की प्रणयिनी सखी दासी है। ये सब कुछ जो स्त्री पात्र हैं वो बताए गए हैं, लेकिन और कुछ स्मरणीय तथ्यों को जान लेना भी जरूरी है। स्कंदगुप्त नाटक से कुछ प्रश्न इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो 1968 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सौजन्य से श्रीमती शांता गांधी के निर्देशन में इस नाटक की महत्वपूर्ण प्रस्तुति हुई है। ये भी जान लेना जरूरी है कि प्रसाद के नाटकों पर अभिनेता की दृष्टि से बार बार आरोप लगे हैं और ये जो आरोप लगे हैं इस संबंध में सबसे पहले आरोप लगाने वालों में है मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने कहा था कि प्रसाद द्वारा इतिहास आश्रित नाट्य लेखन द्वारा घड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और माधुरी पत्रिका में 1928 ईस्वी में स्कंदगुप्त की समीक्षा में ये लिखा गया। तो ये भी आपको जान लेना जरूरी है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों में और भी हम जानेंगे। स्कंदगुप्त नाटक का मूल उद्देश्य राष्ट्रीयता है। और देखिए यहाँ पर स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो इसमें देश काल और वातावरण इस नाटक में आया है मगध, उज्जैनी, काबुल और मालवा। इस ऐतिहासिक नाटक का भारतेंदु नाट्य मंडली द्वारा 1938 ईस्वी में पहला मंचन किया गया था। ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। और उसमें गीत जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के गीत वो बार बार पूछे जाते हैं, तो इन गीतों को आप ध्यान से देख लीजिए। कुल गीत इसमें 17 आए हैं स्कंदगुप्त नाटक में, जिसमें से देवसेना ने कुल 5 गीत गाए हैं, विजया ने 2 गीत गाए हैं, नर्तकियों ने 2 गीत गाए हैं, देवसेना की एक सखी ने 1 गीत गाया है और मातृगुप्त और मुद्गल के सम्मिलित स्वर में 1 गीत गाया गया है। मातृगुप्त ने 2 गीत गाए हैं। इस तरह से और समूह गान जो है वो 1 हुआ है। तो और स्कंदगुप्त ने भी 1 गीत गाया है। इस तरह से स्कंदगुप्त नाटक में कुल 17 गीत गाए गए हैं। इनको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि 17 गीत जो है वो किसने कितने गीत गाए हैं। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये नाटक पर जो वीडियो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ हर एक नाटक के महत्वपूर्ण वो तथ्य या हर एक वीडियो में आपके पाठ्यक्रम से जुड़े
ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी नेट की परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।